गुड मॉर्निंग गाइस। जय माता की। और आप सभी को मेरे परिवार की ओर से और मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं अपनी बेटी के पास हूँ जयपुर में, तो आज हमारा पुष्कर जाने का प्लान है, लेकिन यहाँ पे मौसम ख़राब हो चुका है तो देखना पड़ेगा अब हम जा पाते हैं या घर में ही रहेंगे। और मेरे पति जी का, मेरे हस्बैंड का सुबह ही फ़ोन आ चुका है, मैसेज कर चुके हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो मतलब इतने सालों में पहली बार इतनी दूर हूँ जयपुर में, तो आपको अकेले कैसे लग रहा है। तो उन्होंने बोला, वो मुझे प्यार से कस्सू की माँ बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि कस्सू की माँ देखो, आप इंजॉय करने जा रखे हो, आप खुश हो, स्वस्थ रहो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप आओगे तो हम फिर घूमेंगे बाहर। तो वो मतलब काफ़ी मेरा मतलब ध्यान देते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा मतलब, अब आप बोलोगे प्यार करते हैं तो आपको मतलब वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि आप बोल रहे थे हमें प्यार की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत का मतलब ये नहीं होता कि मतलब पति प्यार नहीं करता है या बच्चे प्यार नहीं करते हैं। प्यार का ज़रूरत ये होता है कि जैसा अब हमारी उम्र हो रही है, हम 40+ हो चुके हैं, कि जैसे कि मतलब अब हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। देखो, हमें अपना ध्यान खुद रखना है, हमें अपना अपने शरीर का और ध्यान देना है। ध्यान अगर हम देंगे तो हम कहीं भी घूम सकते हैं और घूमना भी चाहिए हम लोगों को। और मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारी लड़ाइयाँ झगड़ा भी होता है। ऐसा नहीं कि किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जीवन में प्यार ही प्यार होता है। प्यार ही प्यार से भी किसी का पेट नहीं भरता है। हमारी लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन हमारा झगड़ा जैसे रात को होता है तो हमारा झगड़ा सुबह ख़त्म हो जाता है। तो हमारी जो है शादी के 32 साल चल रहा है। अब ये 13 जनवरी में 33 साल लग जाएगा। तो समय का पता ही नहीं चला कैसे गुजरा। घर गृहस्थी में बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाइयों का ध्यान देना, और बेटी की शादी हो चुकी है, मैंने बताया आपको। बेटा बाहर जॉब करता है और मेरे को भगवान माता रानी की कृपा से मेरे जवाई जी भी बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब बेटे की तरह, मैं उनको जवाई नहीं, मैं उनको बेटा ही समझती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि एक हम अपनी बेटी को देके हमें बेटा मिला, और बेटी भी मेरी बहुत अच्छी है। मतलब मैं अपनी बेटी की जितनी तारीफ़ करूँ माता रानी मतलब कम है, लेकिन मैं उसका आगे कभी उसकी तारीफ़ ज़्यादा करती नहीं हूँ। और माता रानी की कृपा से मतलब मेरा बेटा भी बहुत बहुत अच्छा है। मतलब मुझे ना तो अपने पति से कोई टेंशन है, कोई चिंता है, और ना ही मुझे अपने बच्चों से है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे ना तो घर से कोई चिंता है, फ़िक्र है कि मतलब मेरा पति ऐसा है वैसा है। बहुत अच्छे हैं, मतलब समझते हैं। अब धीरे धीरे जैसे उनकी एज हो रही है तो मुझे और ज़्यादा प्यार करते हैं, समझते हैं। और देखो गाइस, लड़ाई झगड़ा तो सबका होता है, ऐसा तो है नहीं कि प्यार ही रहेगा और लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम रात को लड़ते हैं तो सुबह हमारी लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है। वो भी शायद मेरी वजह से, मैं क्योंकि मैं दवाइयाँ ज़्यादा खाती हूँ और मेरे को थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। उसमें भी शायद से मैं ही ज़्यादा उनसे लड़ती हूँ। फिर भी वो बेचारे इतने अच्छे हैं कि मुझे मना लेते हैं, कस्सू की माँ ऐसा क्यों करते हो, खुश रहो, ये वो। तो माता रानी, कुल मिला के माता रानी की कृपा से मैं अपनी बेटी की तरफ से भी बहुत खुश हूँ। चिंता नहीं है, उसकी भी एक प्यारी सी बेटी है मेरी नातिनी। बेटा भी मेरा इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि मतलब बेटी से ज़्यादा, मतलब आप ये लगा लो कि बेटे से मेरी ज़्यादा बातचीत होती है, बेटी से कम होती है। बेटी भी बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है, फिर भी मेरे और मेरे बेटे की बहुत बातचीत होती है। जब वो छुट्टी आता है तो मेरे साथ बैठता है, मम्मी आप अपना ध्यान रखा करो, मम्मी आप पार्लर जाओ, मम्मी आप जिम करो, और मम्मी ये ख़रीदा करो। मतलब मेरी छोटी से छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखता है। ऐसी चप्पल लो, आप क्यों नहीं लेते हो, देखो मैं सारे पैसे आपको दे देता हूँ, तो जो आपको मन करता है वो करो, ऐसा बोलता है। तो मेरा मतलब अंदर से मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि भगवान सबके बच्चे ऐसे ही सबका ख्याल रखे।
लेकिन हाँ, मैं बेटी की भी तारीफ़ मुँह में नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा तारीफ़ करने से फिर बच्चे सोचते कि अब मम्मी तो बस इतने में ही खुश हो जाती है ना। तो मेरे कुल मिला के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और पति तो मेरे बहुत अच्छे हैं ही हैं। पति अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो मेरे घर में अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं घूमने निकल गई हूँ और आपका पति मतलब अकेला है, वो क्या कर रहे होंगे। तो 2022 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो तब हमने हेल्प करने के लिए एक लड़की रख ली थी। उसका नाम है पूनम, और पूनम बहुत ही अच्छी है। वो भी मुझे मतलब माँ की तरह प्यार करती है और मैं भी उसको बेटी की तरह प्यार करती हूँ। तो आज नया साल है, मैं भगवान से चाहूँगी कि वो भी खुश रहे, मस्त रहे, उसके बच्चे भी खुश रहे, उसका पति भी खुश रहे। हम उनको मतलब हम उसको भी, मैं वो भी मेरा जवाई है। तो मैं पूनम को बोलती हूँ कि बेटा तू मतलब हेल्प करने नहीं आती, तू भी हमारी बेटी की तरह है और हमेशा बेटी की तरह रहेगी। और मैं आप जब जाऊँगी तो मैं आपको पूनम से भी मिलवाऊँगी। तो आप लोग सब खुश रहो, मस्त रहो, भगवान करे माता रानी आप पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। तो बाय बाय, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मुझे भी प्यार दीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो सपोर्ट भी कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाती रहूं। तो बाय बाय और बने रहिए। शायद अगर हम जाएंगे तो फिर से एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी। बाय बाय।